Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और मराठी लोगों की तुलना आप दहशतवाद से कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप है। ये कौन सा तरीका है? राजनीति करनी है ना तो ऐसी नहीं राजनीति की जाती है। हमारी महानगर पालिका ये उनको सुविधा देने में सभी को, मराठी मानुष से लेके जितने भी इतर भाषिक भी लोग हैं वो भी हमारे, उनको सुविधा देने में कम पड़ रही है। हम तो और ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए, ये हमारी भूमिका थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और पूर्व विधायक बालानंद नांदगांवकर इस वक्त हमारे साथ में हैं। आज आशीष शेलार ने काफ़ी गंभीर आरोप जो है लगाया है कल की सभा को लेकर, जॉइंट सभा हुई थी। आशीष शेलार कह रहे हैं कि जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई, वैसे महाराष्ट्र में मराठी है, नहीं मराठी है, गैर मराठी है, ये पूछकर मारपीट की जा रही है और उससे उनको एतराज़ है, खिन्नता है उनको। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आशीष जी शेलार बड़ा नेता है, मुंबई के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, मराठी है ना पक्का कि नहीं है? और मराठी लोगों की तुलना आप दहशतवाद से कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? कहाँ दहशतवादी और कहाँ मराठी लोग? ठाकरे बंधु जो एक साथ आए हैं वो मराठी मानुष को लेके आए हैं, मातृभाषा को लेके आए हैं, वो तो संस्कार की बात है। यानी मराठी मानुष एक आया और दहशतवाद, ये गंभीर आरोप है। ये कौन सा तरीका है? राजनीति करनी है ना तो ऐसी नहीं राजनीति की जाती है। मराठी मानुष का अपमान किया है तो मराठी मानुष का अपमान नहीं, अपमान से ऊपर है ये। उनको पता नहीं, उनको तो मालूम ही है मराठी मानुष जब भड़कता है तो क्या होता है वो। है ना, इतना भी सत्ता का मस्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कल राज ठाकरे जी ने लिस्ट पढ़ा के बताई। उन्होंने कहा कि कौन किसका बेटा या कौन किस स्कूल में पढ़ा है वो ज़रूरी नहीं है, भाषा का मुद्दा ज़रूरी है। लेकिन आशीष शेलार ये कह रहे हैं कि इनके बेटे ये खुद जो है तीन तीन भाषा जिस स्कूल में पढ़ाई जाती है वहाँ सीखे हैं, और गरीब के बेटे अगर तीसरी भाषा सीखना चाहे, वो चाहे कोई भी भाषा हो, तो उनको क्यों एतराज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं म्यूनसिपालिटी के स्कूल में सीखा हूँ। म्यूनसिपालिटी के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी बाला साहब जी ने मुझे राज्य का गृह राज्य मंत्री मुझे बताया था, और मैं पहली से 5वीं तक हमें हिंदी नहीं थी, 5वीं के बाद हिंदी हमने सीखी है। थोड़ी तो हिंदी आती है ना, बम्बईया हिंदी हम लोग बोलते हैं ना, समझते हैं। हमारी बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं और आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, जरा बताइए ना। आप कौन से म्यूनसिपालिटी के स्कूल में सीखा है वो भी बताइए। हमारा कहना सिर्फ इतना था कि हिंदी 5वीं के बाद जो है वही पढ़ाई जाए। हम हिंदी को विरोध थोड़ा कर रहे हैं, अभी आपके साथ हिंदी तो बात कर ही रहे हम लोग। यह जबरदस्ती को क्यों ला रहे हैं आप? हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, किधर जाते हैं? उन्होंने कहा, राज साहब ने भाषण में कहा था कि अगर कोई मगरूरी दिखाता है, कोई नहीं मानता है, तो अगर उसको मार पीटा भी जाए तो उसका वीडियो ना बनाए। अब इसको लेकर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये देखो, ये हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी गैर मराठी जो विवाद करके ये आपस में हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं। इसको उन्होंने हिंदू से जोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी पहले से भूमिका रह चुकी है। महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कई पीढ़ियों से रहते हैं, वो हमारी है। हमारा कहना कि ये मुंबई है, मुंबई को एक जगह का लिमिटेशन है। आज हमारी महानगर पालिका ये उनको सुविधा देने में सभी को, मराठी मानुष से लेके जितने भी इतर भाषिक भी लोग हैं वो भी हमारे, उनको सुविधा देने में कम पड़ रही है। हम तो और ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, ये हमारी भूमिका थी। इसका मतलब हम लोग कोई हिंदी के विरोधक लोग नहीं है, हिंदी भाषिक लोगों के विरोधक लोग नहीं है, वो भी हमारे हैं। तुम आपके राजनीति के लिए आप ये सब अभी मराठी और हिंदी भाषिक में दरार निर्माण कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। आपका जन्म तो मराठी कुटुंब में हुआ है ना भाई साहब। आईला आईच बोलता ना। कोणी तुमच्या मातृभाषेला, कोणी तुमच्या मराठीला जर आईवरून शिवी दिली तो आप क्या करेंगे, मेरे को बताइए।
ऐसा थोड़ा होता है। तो इसमें कोई ना हिंदी भाषा का विरोधी है मैं, ना हिंदी भाषिक लोगों का हम लोग विरोधी है। हमारा कहना है कि भले कोई भी राज्य से लोग आए हैं, जो लोग इस महाराष्ट्र में आए, वो महाराष्ट्र में आने के बाद कई लोगों ने मराठी भाषा भी सीखी है, उनका योगदान भी रहा है। मगर योगदान कब रहा? जब आप यहाँ आए, आने के बाद मराठी मानुस ने आपको सम्मान दिया, मराठी मानुस ने आपको इस भूमि पे वैभव, धन, संपत्ति कमाने का भी संधि दिया। उसके बाद ही ना हुआ है सब, ऐसा थोड़ा होता है। मगर ये अभी राज्य महानगर पालिका उनके नज़र के सामने है, और उसके लिए ये हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक में फूट डालने का पाप कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा हिंदी भाषिक लोगों के ऊपर भी, वो भी चाहते हैं दो भाई एक साथ आए करके। ऐसे कई लोग हैं, आप जाके मिलिए, बोलो जरा।